हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद इस्लाम धर्म कभी स्वीकार नहीं करता, मूर्ति पूजा को कभी स्वीकार नहीं करता, करने वाले को उसे काफिर कहता है। वो सीमा वाइफ ऑफ सचिन बन के आई, सीमा के बच्चों के हिंदू नाम बन के आए, जो आज मिले बताए उन्होंने अपने आप। चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देना आसान नहीं। माथे की बिंदिया, सिंदूर, ये चूड़ियाँ, बिछिया और मंगलसूत्र और करवा चौथ का व्रत, ये छोटी बात नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में बड़ी परंपराओं के साथ निभाते हैं हम इसको। हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है, वसुधैव कुटुंबकम माना है और भारत माता की जय को उसने स्वीकार किया है, वंदे मातरम बोला है, राधे राधे का पटका लगाया है, मैं भारतीय नागरिकों को स्वीकार किया है। मेरे साथ रघुपुरा में मिलने आए सीमा हैदर के वकील AP सिंह हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनसे एक्चुअली बात ही करते हैं यूपी तक पे। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से बात हुई सीमा हैदर के, क्या हालचाल जानने पहुँचे, क्या बताइए। सीमा अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। बीमार हो गई थी, परसों डेक्सट्रोज चढ़ा, ग्लूकोज चढ़ा, BP डाउन था, बीमार थी। आज मैं यहाँ आया, जो रघुपुरा के लोगों ने फलेदा एक्सप्रेस हाईवे कट से यहाँ तक जो हज़ारों लोगों ने स्वागत किया, मालाएं पहनाई, भव्य स्वागत किया, मैं इस स्वागत का कर्जदार हूँ और कानूनी सहायता के द्वारा इनके स्वागत का कर्ज समय समय पर चुकाता रहूँगा। आपने जब अभी जब सुप्रीम कोर्ट में मतलब राष्ट्रपति के आपने पिटीशन दायर की थी, आपने कुछ सेलिब्रिटी का जिक्र किया। कौन कौन सेलिब्रिटी, क्यों जिक्र किया, किस आधार पर किया आपने? अक्षय कुमार अभी भी कनाडा के नागरिक हैं, आप सबको किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो आप सबको बंगले में एंट्री नहीं करने देते हैं। सीमा, सचिन, मीना का घर छोटा है, गरीब हैं, लेकिन प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, इसलिए मैंने जिक्र किया। दीपिका पादुकोण और सानिया मिर्जा की तो विवाह हुआ, चलिए वो छोड़िए, लेकिन और जो अदनान सामी पाकिस्तान से आए और भारत में उन्हें नागरिकता भी मिली है। दीपिका पादुकोण अभी भी भारत की नागरिक नहीं है, लेकिन यहाँ रह रही हैं और फिल्में बना रही हैं, सुपरहिट फिल्में, अच्छी फिल्में बनाती है। अक्षय कुमार जी भी अच्छी फिल्में बनाते हैं। तो जब उन्हें नागरिकता मिल सकती है, जब इस देश के हजारों और लोगों को आज़ादी के बाद से 1948 सिटीजनशिप एक्ट के बाद नागरिकता मिल सकती है, तो सीमा को भी नागरिकता मिलनी चाहिए। बंद कमरे में क्या बात हुई है? हालचाल ही जाना, कुछ आपने उनको इंस्ट्रक्शन भी दिए, कुछ उन्होंने अपनी चीज़ें बताई? कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। सीमा का केस क्लियर क्रिस्टल है। 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका, 2 साल से वो करवा चौथ का व्रत रख रही थी पाकिस्तान में, हिंदू धर्म ग्रहण कर। गुलाम तो मना कर रहा है ना कि मैंने तलाक दिया ही नहीं है। वो मैं कल की डिबेट में उससे पूछवा चुका हूँ, वो स्वीकार कर चुका है। मैंने कहा एंकर से, मैंने कहा आप इनसे सामने लाइव जुड़े हुए हैं, पूछ लीजिए। सीमा ISI है, आतंकवादी है, पाकिस्तान सरकार उससे मिलती थी, ISI के लोग मिलते थे, आतंकवादी मिलते थे। उन्होंने कहा 4 साल से हमें नहीं पता कौन मिलता था, कौन नहीं मिलता था, हो भी सके ना भी हो सके, इसका मतलब तलाकशुदा है, उसी के बारे में कोई पता नहीं रखता है। जांच एजेंसियों की जांच को किस तरीके से देख रहे हैं? ATS जांच कर रही है। मेरा कहना, अगर ATS भी कहीं कमज़ोर लगे, और देश की सुरक्षा बड़ी सुरक्षा है, हम भी चाहते हैं, रघुपुरा के लोग भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, तो अगर ATS को कहीं कोई लगे कुछ, तो अपनी सुपर एजेंसी CBI, NIA, राज से जांच करा लें और जांच करा लें। और भी डर लगे तो आप सीमा का पॉलीग्राफी टेस्ट करा लें, लाई डिटेक्टर। सीमा ने भी कल आज तक से या यूपी तक से बातचीत करते हुए कहा कि DNA चाहे करा लें, चाहे नार्कोटिक टेस्ट करा लें, वो उसके लिए तैयार है। उसी ने हमारे लिए कहा था कोई टेस्ट कराएं, हमने तो उसे लीगल भाषा में कहा, लीगल भाषा में कहा, लेकिन उसका यही था, कोई बड़ी से बड़ी जांच करा लो, NIA करा लो, CBI करा लो, रॉ करा लो, IB से करा लो, सच निकल आए उसे अपना लो, स्वीकार कर। आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपकी तरफ से ये सारा केस चलेगा? देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने याचिका सीमा की तरफ से लगाई है, पिटीशन लगाई है, आर्टिकल 72 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 की तरह। उसके तहत से जो भी जांच एजेंसियां हों, जांच एजेंसियां करें, जितनी बार बुलाएं, सचिन को बुलाएं, सीमा को बुलाएं, जैसे भी बुलाएं जाएं, बस उसके मानवाधिकार सुरक्षित रहें। क्योंकि जब सचिन अकेला जाता है तो सीमा भूखी प्यासी रोती है, बच्चे तड़पते हैं, परेशान होते हैं। वो ना पूछें, जितनी बार पूछें, जहाँ ले जाएं, जहाँ पूछें, हमें कोई किसी तरह। अच्छा AP सर, आई तो इलीगल तरीके से है, तो डिपोर्ट भी तो होना एक डर है। बिल्कुल इलीगल तरीके। किस तरीके से? मैं बता रहा हूँ, आप समझिए, अब विस्तार से समझिए।
2 बार करवा चौथ रख चुकी, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी। हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद इस्लाम धर्म कभी स्वीकार नहीं करता, मूर्ति पूजा को कभी स्वीकार नहीं करता, करने वाले को उसे काफिर कहता है, नहीं स्वीकार किया जाता है। एक बात, पाकिस्तान से दुबई आई वैलिड, दुबई से काठमांडू आई वैलिड पासपोर्ट वीजा, वहाँ उसने काठमांडू में मंदिर में शादी की, हिंदी रीति रिवाज से शादी की। कहते ना, चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देना आसान नहीं। माथे की बिंदिया, सिंदूर, ये चूड़ियाँ, बिछिया और मंगलसूत्र और करवा चौथ का व्रत, ये छोटी बात नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में बड़ी परंपराओं के साथ निभाते हैं हम इसको। हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है, अब उसके रास्ते वो भारत में। सीमा हैदर तो कब का छोड़ चुकी है, वो सीमा वाइफ ऑफ सचिन बन के आई, सीमा के बच्चों के हिंदू नाम बन के आए, जो आज मिले बताए उन्होंने अपने आप, और उसके आधार पे आई। और भारत और नेपाल का हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। सीता माता तब भी आई जब पासपोर्ट वीज़ा नहीं थे, और सीता माता और राम की वजह से ही हमारे नेपाल और भारत के बीच में पासपोर्ट और वीज़ा का संबंध कभी न था, न है, न होगा। और ऐसा भारत नेपाल का ही नहीं, 57 देशों में और है जहां पासपोर्ट वीज़ा नहीं। आखिरी सवाल, कितने आश्वस्त हैं कि आप नागरिकता दिलवा देंगे? पूरी तरह से जब इतने और लोगों को मिली है तो नागरिकता मिले। अब पहली बार डोली आई है, गोलियां खत्म हुई हैं, अभी तक तो 26/11 हुआ, अभी तक संसद पे हमला हुआ, अभी तक पुलवामा हुआ, बहुत आतंकवादी आए हैं, लेकिन अब डोली आई है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और जो कदमों के नीचे आ जाता है भारत में, उसे लोग दिल से लगाते हैं और सिर पे बिठालते हैं। ये हमारे भारत की यत्र नारत्र देवत्र पूज्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय नारा आदरणीय योगी जी का और आदरणीय मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। और रघुपुरा में डबल इंजन की सरकार है, कभी कम नहीं पड़ेगी, कभी फेल नहीं होगी। दुनिया को मैसेज देंगे हम कि हमने वसुधैव कुटुंबकम माना है और भारत माता की जय को उसने स्वीकार किया है, वंदे मातरम बोला है, राधे राधे का पटका लगाया है, मैं भारतीय नागरिकों को स्वीकार किया है, हिंदू रीति रिवाज से पूजा पद्धति की है, गंगा स्नान की है और तुलसी की पूजा की है। भारत माता उसका सम्मान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ एक्सक्लूसिव एपी सिंह, जिन्होंने कहा कि उन्हें वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता जरूर दिलाएंगे। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, यूपी तक।